एक दिल दहला देने वाला खबर है। पूरी खबर आप ज़रूर सुन करके जाइएगा। ये मधुबनी बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने मौलाना फिरोज साहब, जो बेनीपट्टी कटैया के रहने वाले थे, उनका ससुराल साहरघाट सोनोई मधुबनी हैं। वो ससुराल से वापस अपने घर जा रहे थे तो गाड़ी चेकिंग के दौरान बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने उन्हें रोका। उन्होंने गाड़ी स्पीड की वजह से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिए। फिर उन्हें इस कदर उनकी पिटाई की गई बेरहमी से। फिर उनको हिरासत में भी लिया गया। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आपको पूरी जानकारी और तहकीक सुनवाने जा रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। मैं कल सुबह अपने ससुराल सोनई से कटैया की ओर आ रहा था, तब रास्ते में मोहम्मदपुर पुल पर गाड़ी चेकिंग हो रही थी। खूब धुनी लगा हुआ था। हम पहचाने नहीं, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, रोके, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए। उसी पर हमारी गाड़ी पर एक डंडा मारा पुलिस वाला, और फिर मारने के बाद जब हम बोले क्यों मारते हैं, तो हमें भी खूब मारा, लाठी मारा, और हम बेहोश हो गए। तब कुछ देर के बाद जब हमको होश आया तो हम देखे कि पुलिस की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। हम फिर कहे कि हमको एक कॉल बात करा दीजिए, अपने घर पे कह देते हैं। कहा कि माधव चौथ, तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुमको तो थाने में उठुकाई करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बहुत गाली बोला, जितना गाली नहीं बोलना था सब बोला। फिर हमको घर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा, इसके गांड पर लाठी से मारो, जितना मारना है मारो। तो 1-2 आदमी पकड़ करके एक हवलदार खूब मारा, जितना हो सका मारा। हम पैर पकड़ने की कोशिश किए तो और मारने की हर लगा, खूब मारा, गाली खूब बोला, जितना बोलना था बोला। क्या तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुमको बचाएगा। अब तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़े, तुम्हारे बाप के सामने में हम तुमको मारेंगे, तुम्हारे दादा के सामने तुमको मारेंगे, तुम्हारे माँ को बुला के सामने, तुम्हारे माँ के सामने मारेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन कोई हमको पानी देने को तैयार नहीं हुआ। एक हवलदार कहता था कि तुम पुलिस को पहचानते हो, पुलिस का मतलब क्या होता है, ग्रैंड फादर। और मौलवी दाढ़ी पकड़ के हमको थप्पड़ पर, गाल पर और लाठी से जैसे हुआ वैसे, मुक्का से जैसे मन हुआ, दोनों मिलके हमको खूब मारा। हम रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन नहीं माना। पानी मांगे तो कहा पानी इस कमीने को नहीं मिलनी चाहिए। हम छिपा करके नंबर किसी के मार्फत, हम बहुत देर के बाद किसी मुसाफिर को पानी लाने आया, उसको हम लिख के नंबर भेजे कि हमारे इस नंबर पे फोन कर दीजिए ताकि हमारी जान बच जाए। और खूब गाली बोला, और गाली बोलने के बाद कहा, मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारे सब आतंकवादी छुड़ा देंगे, और तुम्हारे गांव में जब डंडा करेंगे तब तुमको मौलवीगिरी समझ में आएगा। तुम मुल्लाओं की हम मुल्लागिरी निकाल देंगे। और जितना चाहा दोनों हाथ पकड़ के हमारी चुत्तर पर, बदन पे खूब मारा। अभी तक दर्द से मैं परेशान हूँ। हम किसको कहेंगे अपने दर्द दास्तान, हम किसको कहें। हम कल से बेचैनी आ गई है, हमारे आंख से इतना मारा कि हमको रोना नहीं जा रहा था। तो कहता था, भोसड़ी वाले तुम्हारे आंख से तुम रोआ नहीं जा रहा है, तुमको ऐसा रोने लग छोड़ेंगे नहीं। कल से न मुझे खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है, न नींद आ रही है। जिंदगी में कभी मैं मार नहीं खाया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट किया, सर मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन डीएसपी और उस चौकीदार ने या जो रंजीत ने मुझे हरगिज नहीं छोड़ा। जब आता था एक मुक्का मार के दोनों जाते थे। आपने पूरी हम
मौलाना फिरोज़ साहब से उनकी दास्तान आपने सुन लिया। उन्होंने बहुत ही दुख भरा लहजे में अपनी पूरी दास्तान सुनाया है। ये सरासर उनकी गुंडागर्दी है और ये नीतीश के सरकार में ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले को ही टारगेट किया जा रहा है और उनको इतना बेदर्दी के साथ मारा गया, पीटा गया। मैं कहता हूं तमाम लोगों को कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंचे, तब जाकर के ये पुलिस की गुंडागर्दी ख़त्म हो।